नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा की फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग के रीजनिंग के जो प्रश्न 5, 5, 10 दिए गए हैं उन 10 प्रश्नों का एकदम सही व्याख्यात्मक हल आपके सामने लेकर, ताकि आप संतुष्ट हो सकें कि किस तरीके से कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर शीट आने से पहले इस आंसर शीट से आप काम चला सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं। पेज प्रश्न संख्या है 71 से शुरू हो रहा है रीजनिंग, तो 71 आ गया यहाँ पे। तो ये है पहला प्रश्न इसका। देखिए पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी जिस प्रकार पक्षी से संबंधित है, यानी पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से नृविज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए मानव। तो इस तरीके से ए आंसर जिसने टिक किया होगा उसके वो सही आंसर होगा और उसे 1 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, क्योंकि 5 प्रश्न रीजनिंग से आने थे और इसमें एक कैलेंडर का भी प्रश्न अपना स्थान बना लिया है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो बहुत ही आसान कैलेंडर का भी प्रश्न है। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या, तो मैंने बताया था मैंने कैलेंडर का एक ई बुक भी बनाया है, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। अगर आपको कैलेंडर संबंधी किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो मेरी ई बुक को आप ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने बताया था कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, यानी यहां पे बताया जा रहा 25 अगस्त को गुरुवार, लेकिन पूछ रहा है सोमवार के बारे में जानकारी। तो दिए गए दिन से पूछा गया दिन पता कर लीजिए, दिया गया दिन से पूछा गया दिन पता करिए। यानी कि देखिए 25 अगस्त को, अगस्त यानी कि 31 का महीना, इससे ये पता चलता है क्योंकि जुलाई और अगस्त क्रमतः 31 का महीना होता है। तो 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार है। तो गुरुवार है अगर 25 अगस्त को, तो दिया गया दिन ये है और पूछा गया सोमवार दिन है सोमवार। तो आप पीछे जाके या आगे जाके सोमवार कोई एक पता कर लीजिए, उसके बाद सब पता चल जाएगा। तो हम लोग आगे ही जाते क्योंकि ये 31 तारीख आने ही वाला है। तो 25 तारीख को गुरुवार, तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31 का महीना होता है। तो मैं समझाने के लिए इतना विस्तार से लिख रहा हूं, जो समझा होगा वो मुझे इस प्रश्न को सॉल्व कर देगा। तो 25 तारीख को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, तो 26 तारीख को शुक्रवार, 27 तारीख को शनिवार, 28 तारीख को रविवार और 29 तारीख को आपका सोमवार, जो कि पूछ रहा है वो दिन है। तो सोमवार किस दिन है, तो 29 अगस्त को, यही दिन काम का है आपके। 29 तारीख को सोमवार है। तो अब इस महीने में कोई सोमवार आगे नहीं पड़ेगा कि 30, 31 खत्म हो जाएगा। तो सीधे ट्रिकी तरीके से सॉल्व किया जाए तो मैंने बताया था कि जो महीना 31 का होता है, जो महीना 31 का होता है उसमें 29, 30 और 31, इन 3 दिनों में, इन 3 तारीखों को कोई भी दिन पड़ेगा वो कितनी बार पड़ता है, 5 बार। जो महीना 30 का होता है तो उसमें 29 और 30 तारीख को पड़ने वाले दिन 5 बार पड़ते हैं। जो महीना 29 का होता है तो सिर्फ अंतिम तारीख यानी 29 तारीख को पड़ने वाला दिन ही 5 बार पड़ता है। तो ये 31 का महीना है, तो 29, 30 और 31, इन तीनों तारीखों में जो भी दिन पड़ेगा वो 5 बार पड़ता ही है। आप चाहें तो 25 में से 7 घटा के, 25 में से हर किसी भी दिन में 7 दिन घटाने से वही दिन आता है। तो 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। ऐसे ही कर करके भी आप चाहे तो 1 तारीख तक पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के इसमें आंसर ए आएगा। उस शब्द का चयन करें जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो तेल मेल नहीं खाता है सीधे सीधे यहां पर, क्योंकि ये सब दही भी दूध से संबंधित है, मक्खन भी दूध से संबंधित है, पनीर भी दूध से संबंधित है, लेकिन तेल दूध से संबंधित नहीं है। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा सा किसी किसी को इस प्रश्न ने उलझाया होगा, बहुत ज्यादा नहीं उलझाया होगा, थोड़ा सा उलझाया होगा। देखिए यहां पर P है तो यहां पर Q लिखा है, यानी कि +1। यहां पर R है तो यहां पर Q लिखा है, यानी कि Q से R से ठीक पहले Q आता है, यानी -1। यहां पर O है तो यहां पर P लिखा है, यानी कि +1। यहां पे D है तो यहां पे C लिखा है, यानी कि -1। अब यहां पर U है तो यहां पर V लिखा है, यानी कि
1। तो क्या +1 -1 +1 माइनस लास्ट तक होगा? नहीं, इसने यहां पर गेम किया है, गेम चेंजर हो गया। यहां पर C है तो यहां पर D रहना चाहिए, लेकिन E है, यानी कि +1 के बाद अब -1 का नंबर था, लेकिन यहां पर इसने गेम चेंज कर दिया और +2 कर दिया। C है तो उसके बदले में DE कर दिया। अब T है तो U, यानी फिर +1, यानी +1 +2 +1, अब फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। O है तो O से ठीक पहले क्या आता है? I है, I से ठीक पहले क्या आता है? तो H, यानी कि -1। अब O के ठीक बाद क्या आता है? तो P, तो +1। अब N से पहले क्या आता है? तो M, यानी -1। अब S के बाद क्या आता है? तो T। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि +1 -1 +1 -1, उसके बाद जो ये प्लस आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचवा के बाद 1 2 3 4, पांचवा जो प्लस है, इसके बाद +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर वही प्रक्रिया प्लस माइनस वाली शुरू हो गई है। तो थोड़े से ही आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 तक प्रक्रिया सही ले जाना है। तो शुरुआत करना है +1 से, तो O है तो +1 करेंगे तो P, अब -1 करेंगे तो Q, फिर +1 करेंगे तो R है, I है तो J, अब माइनस करेंगे तो E में से 1 घटाएंगे तो D, अब +1 करेंगे N है तो O, अब +2 करने का नंबर है, यानी T है तो UV हो जाएगा, यहीं से गेम चेंजर हो जाएगा, TUV हो जाएगा। अब +1 होगा A है तो B, अब उसके बाद -1 T है तो S, अब +1 होगा I है तो, वैसे इतने से आंसर मिल जाता है, पूरा देखने की जरूरत नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। PQJD, PQJD इसमें है, इसमें नहीं है। PQJD इसमें नहीं है, केवल D में और A में ही है। PQ A में नहीं बल्कि B में, PQJD। उसके बाद OV है और इसमें OU है, जबकि हमें यहीं पे +2 करके अंतर लाना था, यहां पर V है। बस इतने ही से पकड़ में आ जाता है, इतने ही से पकड़ में आ जाता है कि हमारा आंसर B होगा। तो जिसने जिसने B को टिक किया होगा वो सही आंसर है। अब यहां पे ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। रीता की ओर इशारा करते हुए, इशारा वाला प्रश्न है। निखिल ने कहा उनकी मां, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा उनकी मां। उनकी मां यानी किसकी मां? यानी कि रीता की मां। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा उनकी मां, यानी रीता की मां के पुत्र, ये तो पुत्री है, के पुत्र यानी कि प्लस एक पीढ़ी नीचे, का एकलौता पुत्र हूं। का एकलौता क्या हूं? मैं पुत्र हूं। पुत्र हूं यानी कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये निखिल के लिए कहा जा रहा है। फिर से आप चेक कर सकते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं का मतलब ये निखिल अपने लिए कर, मैं कौन हूं? तो उनकी का मतलब रीता की मां के पुत्र का एकलौता पुत्र हूं। तो अब क्या पूछ रहा है? रीता निखिल से, यानी कि रीता कौन है, किसके हिसाब से? तो निखिल के हिसाब से। तो ये इनके पिताजी हैं, और पिताजी की ये, क्योंकि ये दोनों एक ही मां की संतान है, ये बहन ये भाई, ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये इनकी मां है, और मां की ये इनके पिता हैं। पिता की बहन क्या हो जाएगी? तो पिता की बहन बुआ, यानी इसमें भी हमारा आंसर बी हो जाता है। तो ये 5वां प्रश्न था 75 नंबर पे। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पाली में। देखिए ये सेकेंड पाली का प्रश्न है। सेकेंड पाली का ये प्रश्न है 24 अगस्त का ही। तो पूछ रहा है कुत्ता संबंधी रेबीज, यानी कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, जो कि विषाणु जनित रोग है। कुत्ते से विषाणु जनित रोग रेबीज होता है। तो मच्छर के काटने से क्या होता है? तो मलेरिया होता है। वैसे तो और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन यहां पर मच्छर से हम लोग लिखेंगे, मानेंगे मलेरिया। तो मच्छर से मलेरिया होता है। उसी तरीके से अब अगला देखते हैं। इसमें से अलग छांटना है। तो नन एक धार्मिक व्यक्ति, उसी तरह से मुनि धार्मिक व्यक्ति, पादरी भी धार्मिक व्यक्ति, लेकिन सूरवीर धार्मिक व्यक्ति नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है फिर से बी। देखा जा रहा है रीजनिंग में बी बहुत आंसर निकल रहा है। अब इसमें कूट भाषा वाला प्रश्न है, लेकिन पहली पाली की से थोड़ा सा ये इसका पैटर्न
अलग है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, मैंने तो इसे सॉल्व किया है, तो इसमें 4 इनको देखिए और लास्ट में 4 इनको देखिए, बस 4 ये अक्षर 4 ये अक्षर। तो पहले इन 4 अक्षरों को पीछे से आगे यानी उल्टा लिख देना, फिर इसको भी पीछे से आगे यानी उल्टा लिख देना, कुल मिला के उल्टा लिख देना है। COMP है तो आपको क्या किया है, इसने P इधर से लिखा है PMOC, और लास्ट में RONE है तो लिख दीजिए ENOR। अब ये 2 अक्षर बचे हैं, इनको भी उल्टा कर दिए, TUT है तो TU कर दिए। देखिए यही लिखा है इसने, कहां पे, तो PMOCTUENOR। तो ठीक फिर इसी तरह से हम यही काम करेंगे आंसर लाने के लिए। तो इसमें भी 1 2 3 4 अक्षर ये और 4 अक्षर लास्ट के, तो इसको भी उल्टा लिख देंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे। तो ADVA है तो इसको हम लोग इधर से इधर लिख देते हैं, A उसके बाद V उसके बाद D उसके बाद A। अब इन अक्षरों को भी उल्टा हम लोग कर देते हैं। AGES है, A तो हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग यही लिख देते हैं SEGA, और NT है तो हम लोग TN कर देते हैं। अब इसको विकल्प में ढूंढ लेते हैं, ABDAT इसमें है, ABDAT इसमें है, इसमें तो एकदम नहीं है और इसमें एकदम नहीं, यानी कि B और C में से हमारा एक आंसर होने वाला है। ABDT T तक मिला है। उसके बाद N होगा कि A होगा, तो N होगा, NSEGA, यानी हमारा आंसर हो जाता है। देखिए फिर से B आंसर बड़ा मिल रहा है। अब अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन का है। देखिए इशारा वाला प्रश्न भी है दोनों मीटिंग में। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी बोल रहा है किससे, महिला से, तुम्हारी मां, महिला से बोला तुम्हारी मां, यानी कि महिला की मां। एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी मां, यानी महिला की मां के पति, पति पत्नी ऐसे दर्शाते हैं हम लोग, तो पति की बहन, ये तो पत्नी है इधर नहीं, बहन यानी सीधे, पति पत्नी गोल और बहन को सीधा दर्शाते, तो बहन, यही बहन मेरी बुआ है। तो मेरी हमेशा वाक्य को कहने वाले की जगह पे इस्तेमाल होता है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी बोल रहा है, यानी मेरी का मतलब आदमी, मेरी बुआ है का मतलब यही जो है बहन इसकी आदमी की बुआ है, बुआ का मतलब एक पूरी ऊपर, तो ये आदमी हो गया। और आदमी की बुआ, किसी की भी बुआ कौन होता है, तो पिता की बहन, तो ये इसकी बहन है, यानी यही इसके पिता होंगे, तो इस पिता की ये बहन है तो ये इसकी बुआ हो गई। तो अब पूछ क्या रहा है, महिला उस आदमी से, यानी कि महिला कौन है, इस आदमी की, तो ये इनके पिता हैं, और ये पिता की पत्नी यानी इनकी ये माता है, और माता की ये एक पीढ़ी नीचे यानी कि पुत्री है, माता की पुत्री, तो इनकी ये क्या हो गई, बहन हो गई, यानी हमारा आंसर हो जाता है इस बार डी। देखिए इसमें भी कैलेंडर का एक प्रश्न है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसानी के साथ। देखिए पूछ रहा है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा, तो बहुत थोड़ा सा 2 साल का गैप है। 18 फरवरी लिखने की जरूरत भी नहीं है, 2005 को क्या है, तो शुक्रवार है। तो मैंने बताया था अपने कैलेंडर के वीडियो में या अपनी बुक में कि जब तिथि वही रहे और साल अगला हो तो 1 बढ़ाते हैं और कभी 2 बढ़ाते हैं, 1 बढ़ाते हैं जब साधारण वर्ष हो, 2 बढ़ाते हैं जब लीप वर्ष हो। तो अगर यही तिथि हम लोग रखें 18 फरवरी ही और साल बस 1 बढ़ा दें, 2006 कर दें, तो देखिए तिथि वही है, साल अगला है यानी कि 1 बढ़ा है, तो क्या करेंगे, साधारण वर्ष है तो 1, लीप वर्ष हो तो 2, तो दोनों ही साधारण ही वर्ष है, तो इसलिए 1 ही बढ़ेगा, यानी कि शुक्रवार है तो यहाँ पे शनिवार। अब आगे हम लोग चूंकि 7 तक पहुंच रहे हैं, तो अब फिर 1 साल हम लोग बढ़ते हैं, फिर 18 फरवरी 2007, यानी कि देखिए फिर तिथि वही है और साल अगला है, यानी 1 सिर्फ बढ़ा, 6 से 7, तो साधारण वर्ष हो तो 1 और लीप वर्ष हो तो 2 बढ़ते हैं, फिर साधारण वर्ष है दोनों ही 6 और 7 भी, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होगा, तो शनिवार है तो यहाँ पे रविवार हमारा आंसर अब पता चल गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए, रविवार।
उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग के प्रश्न आपके जल्दी गलत नहीं हुए होंगे। बाकी जब आंसर शीट आएगा तो आप पूरा मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।